हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू ग्रेस एंड लाइट टैरोट 111। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो गाइस, हमेशा की तरह वेलकम टू द सेट। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैसेज है मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है आप लोगों को, कि ये जो मैसेज है इंट्यूटिव होगा, प्लस हनुमान जी माँ काली का डिवाइन मैसेज होगा। तो यहाँ पे स्वयं माँ काली एंड हनुमान जी की एनर्जी, नीम करोली बाबा की, राम लक्ष्मण सीता मैया, इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होने वाली है। सो आप लोगों को ये रीडिंग लास्ट तक सुनना है, इसीलिए क्योंकि पहले मैं उनका मैसेज दूंगी आपके लिए, क्या क्या निकल के आ रहा है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ये मैसेज आपकी किसी सिचुएशन रिलेटेड हो सकता है, या कहीं आप स्टक हो, कोई जगह है, कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है आपके दिमाग में स्टक हो गया है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसमें क्या करना है, क्या होगा आगे, कैसे इससे बाहर निकला जाए। तो ये सब कुछ यहाँ पे कवर होने वाला है। ये मैसेज स्वयं हनुमान जी माँ काली देने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोली, कि ये इंट्यूटिव होगा, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम सोल के पास जाएगा। तो अगर आपके सामने आया है तो लास्ट तक सुनना। लास्ट में मैं 2 स्पेसिफिक मैसेज लूँगी, माँ काली का एंड हनुमान जी का। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, मुझे रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है। तो बिना देर के हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि तभी आपको ये एनर्जी क्लेम हो पाएगा। अगर आपको ये, तो जब भी आपके सामने आएगा आपसे रेजोनेट करेगा। और आपको पर्सनल रीडिंग बुकिंग करानी होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो फॉर ऑल डिटेल्स। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि माँ आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई है, क्या लेकर आए हैं। ओके, सबसे पहला ही कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सो डरना नहीं कि ये हार्ट ब्रेक का कार्ड आपको दिखता होगा, बट ये हार्ट ब्रेक नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। हम डिटेल में देखेंगे। द हर्मिट, ओके, एंड किंग ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड। देख लो कॉम्बिनेशन कैसा निकल के आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है रीडिंग आप लोगों के लिए। एस ऑफ कप्स, द डेविल। डेविल को मैं टर्न कर देती हूँ। ओके, एक लास्ट मैसेज देना माँ काली हनुमान जी। ओके, लास्ट मैसेज में भगवान जी ने आपको एक ऐसा मैसेज दिया है, हम बॉटम भी ले लेंगे, कि 9 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको ऐसा बता रही है कि जितने जन भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में अभी चल रहा है, हनुमान जी माँ काली आपको यही बताना चाहती है कि वो आखिरी स्टेज है आपकी सिचुएशन का। तो आपको हार बिल्कुल नहीं मानना है, कैसा भी सिचुएशन हुआ हो, आपको डट के खड़ा रहना है उस सिचुएशन में, आपको पीछे नहीं हटना है, हार नहीं मानना है, ऐसा मैसेज है। बट मैं ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अभी तक उनको कुछ समझा ही नहीं था और ये रीडिंग तक आ गए थे, तो यही आपका स्पेसिफिक टॉपिक है इस रीडिंग का। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मेन मैसेज निकलेगा वो अभी से स्टार्ट होने वाला है, तो लास्ट तक सुनना। लास्ट में मैं इसके बाद गाइडेंस भी लूँगी, तो वो सुन के जाना, क्योंकि उसमें 2 मैसेज निकलेंगे स्पेसिफिक। सो देखते हैं अभी जो माँ काली और हनुमान जी आपको बता रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है आपकी लाइफ में ना, आप किसी सिचुएशन से गुजरे हो, जो सिचुएशन आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द दिया है, आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रहा है, या माइट भी आपका वो करंट सिचुएशन भी हो सकता है, या कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, या कुछ आप करना चाहते थे जो आपके मुताबिक नहीं हुआ है, एंड उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है, एंड वो बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपका दिल टूट गया तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, नहीं, आपने अभी जो आपकी एनर्जी है, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, माँ बता रही है कि आपको अकेला रखा गया है। आप सोच रहे हो कि आपको लाइक अकेला क्यों किया गया है, तो आपको इसीलिए अकेला, अभी आपको ऐसा लगता होगा कुछ लोगों को कि आपकी एनर्जी लाइक ऐसी है, या आपके आसपास के लोग सही नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ तो उस सिचुएशन में अब करना होगा, सेम चीज़, सेम पैटर्न, या जो भी आपका पास्ट का हैबिट है अब, या वो जो सिचुएशन है अब आपको छोड़ने की
लाइक टाइम आ गया है, अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है। इसीलिए आप कुछ वक्त से, अगर आपका ये एनर्जी अभी नहीं है तो आने वाले टाइम में हो सकता है, इसीलिए आप ये रीडिंग तक लैंड हुए हो। आपको बोला जा रहा है कि थोड़े ही लाइक वक्त का ये रियलाइजेशन होगा, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपको कुछ तो अंदर से पता चलेगा उस सिचुएशन रिलेटेड, या आपको अंदर से लगेगा कि अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप अपने खोज में निकलोगे, बाहर के लोगों का लाइक ओपिनियन लेना बंद कर दोगे, सुझाव लेना बंद कर दोगे, या बाहर के इन्फ्लुएंस में अब नहीं आओगे। कोई बाहर का व्यक्ति था आपकी सिचुएशन में, बार बार आपको लाइक सिखाता था, या कोई थर्ड पार्टी था, कुछ था, तो अब आप वो चीज़ नहीं करोगे रिपीट। अब आप खुद से सोचोगे, खुद से सुनोगे, खुद से समझोगे उस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करना है। तब आप अपने जो जर्नी है, जो आपका लाइफ पर्पस है, उसमें आपको कुछ समझ आएगा कि आप एग्जैक्टली ये सिचुएशन आपके सामने क्यों आया है एंड आपके साथ ये सब चीज़ें क्यों की गई है। माँ काली और हनुमान जी के तरफ से ये एनर्जी भेजा गया है आपके लाइफ में। ये एक तरीके का आपके लिए सेल्फ रियलाइजेशन है कि आपको क्या करना है, इसीलिए आपको ये स्टॉप किया गया है। अगर आपकी एनर्जी अभी ड्रेन है, पॉजिटिव नहीं है, तो ये यही सब के लिए, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। बस जो लेसन सिखाने वाले हैं आपको, वो सीखो आप, एंड उसके अलावा उसको लेट गो कर दो। लेसन सीख के उसको छोड़ दीजिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर का कुछ सोच रहे हो। इमोशंस आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। आप एक्शन लेने के लिए भी रेडी हो। आपको चीज़ें पता है अब कि कितना क्या करना है, कैसे करना है, लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, वो सब चीज़ें पता है। बट आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका अभी जो दुख हुआ है आपके साथ, आपको जो भी चीज़ें फेस हुई है, उस वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे, आप कर नहीं पा रहे। आपको सब कुछ पता है। आपको पता है अगर आप लव लाइफ में हो तो आपको पता है कि किस पार्टनर से आपको कनेक्ट करना है, आई मीन वो व्यक्ति सही है कि नहीं, आपको ये सारी चीज़ें भी पता है। बट आपने एनर्जी में ऐसे स्टक हो गए हो अपने ही या आजू बाजू की एनर्जी में कि आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो भी चीज़ें ब्लॉकेज है ना, आप ही के एनर्जी से, आप ही के कोई चीज़ है, थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर कुछ तो है ऐसा जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। डेविल कार्ड आया है, या कोई आपको, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता चुका था, वही कार्ड ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है तो उसे छोड़ दो। अगर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो तो उस पैटर्न को समझो और ब्रेक करो उस पैटर्न को, और बाहर निकलो उस चीज़ से, क्योंकि आप वो खुद कर सकते हो बट आप नहीं कर रहे हो। जैसे ही आप वो सिचुएशन में वो चीज़ करोगे तो हनुमान जी, माँ काली आपको बताना चाहती है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगा, न्यू प्रॉस्पेरिटी आएगा, नई चीज़ों का झोंका आ सकता है, नए ग्रोथ आ सकते हैं। बट आपको उसको कैच करने के लिए ये जो आपका माइंड है, अगर लव लाइफ में आपने बहुत इन्वेस्ट कर दिया, इमोशनली बहुत ज़्यादा सब कुछ कर दिया, तो अब आपको बैलेंस लाना है अपनी लाइफ में, क्योंकि अपनी एनर्जी को आप वापस नहीं लाओगे। जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो या कर चुके हो, आपको वहाँ से लेना है अपना एनर्जी बैक, क्योंकि आपको अपने लाइफ के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी आप जो सोच रहे हो तभी आपको मिलेगा। आपको बोला जा रहा है चैरिटी करो। ये कार्ड मेरे हर रीडिंग में आता है, तो अगर आप चैरिटी करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं करते तो हनुमान जी स्पेसिफिकली और माँ काली की एनर्जी के साथ ये मैसेज देना चाहते हैं आपको कि आपको करना ही पड़ेगा चैरिटी, एंड बैलेंस लाओ अपने एनर्जीज में, अपने एनर्जीज में वर्क कीजिए। इसके अलावा माँ काली देखो जब भी आती है वो चीज़ें ख़त्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है। जो चीज़ सर्व नहीं करेगा आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके आने वाले टाइम के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, या वो पर्सन होने दो, कोई आपके लाइफ में बहुत अच्छा हो, या कोई सिचुएशन या कोई चीज़ या आपकी का कोई हरकत हो सकता है या हैबिट हो सकता है, हम कह सकते हैं, जो टॉक्सिक हो गया बट आपको पता नहीं है, तो वो चीज़ माँ ब्रेक करके रहेगी। आप कितना भी उस चीज़ में सोच विचार कर लो, बट वो चीज़ ब्रेक होगा ही होगा। एंड आपको किसी नए चीज़ के लिए, नए, आपको पता है ये रीडिंग में क्यों इतना स्ट्रांग है माँ काली का, हनुमान जी का, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स निकला है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकला है, किंग ऑफ कप्स निकला है। ये एक नॉर्मल रीडिंग नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटी की बात करता है। मतलब आपको कुछ बनाना चाहते हैं भगवान जी, उसकी बात करता है। माँ काली भी स्वयं निकल के आई है, हनुमान जी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है
कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है उनसे। अगर आप नहीं कनेक्टेड हो तो आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको कनेक्ट होना है उनसे, क्योंकि अभी जो आपका पड़ाव है आखिरी है और आपको हार बिल्कुल नहीं मानना है। जो भी चीज़ें हैं समझो उस पैटर्न को, उस सिचुएशन को, डॉट को समझो और उसको क्लियर करो एंड वो लेसन को ख़त्म करो, ब्रेक करो। एंड आप जैसे ही वो चीज़ को समझ जाओगे, आप ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में टैप इन करोगे। ये एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए, आपको एक स्टेबिलिटी दिलाएगा आने वाले टाइम में। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे अपने जॉब में, अपने सिचुएशन में, एक्शन ओरिएंटेड अब आप बनोगे। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लिए, आप चीज़ें सबको बांटना आपको अच्छे से आ जाएगा, करवाना अच्छे से आ जाएगा। अभी तक जो आप नहीं कर पा रहे थे, आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें अब आप कर पाओगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है आने वाले टाइम में। बट अपने ये जो टॉक्सिक पैटर्न है द डेविल कार्ड से जो रिफ्लेक्ट हुआ है, उस पैटर्न को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। कुछ तो है जिस वजह से आपको दुख पहुंच रहा है बार बार, इसकी वजह से आपका ग्रोथ भी रुका हुआ है। अगर आप ग्रोथ का इंतज़ार कर रहे हो एंड आपको लग रहा है आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ भी सही नहीं हुआ अभी तक, तो आपको वो 9999 दिखता होगा, तो ये आपका बड़ा साइकिल एंड होने वाला है। एंड उसके लिए ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए आपको कुछ करना भी होगा, तभी वो होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको सरेंडर करना है माँ काली एंड हनुमान जी से, एंड उनसे प्रार्थना कीजिए। जो लेसन वो सिखाना चाहती है उनसे बोलिए कि आपको वो लेसन आप सीख पाए, वो लेसन आपको ऐसा गाइडेंस मार्गदर्शन वो करे, ऐसा आपको प्रे करना है। या कमेंट में लिखिए माँ काली प्लीज़ हेल्प मी फॉर दिस सिचुएशन और फॉर दिस लेसन, ऐसा करके आप उनसे प्रे कर सकते हो, तो आपको वो सिचुएशन में गाइडेंस मिलेगा। अब हम देखेंगे 2 कार्ड, 2 स्पेसिफिक मैसेज जिसका हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो देखेंगे कि माँ काली आपको क्या एक मैसेज देना चाहती है। जय माँ काली। ओके, द लवर्स कार्ड निकल के आया है, माँ काली स्वयं निकल के आई है। एंड हनुमान जी का एक मैसेज लेते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी प्लीज़ बताना मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस बॉटम पे है। ओके, सो हनुमान जी आपको बोलना चाहते हैं, आपका जितना भी एंजाइटी, डाउट्स, चीज़ें हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ सोच रहे हो, कोई सिचुएशन आपके माइंड में स्टक हो गया है जिस वजह से आपको एंजाइटी हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रहा है या आपको नींद पूरा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में, जो कि स्वयं माँ काली भी वही चीज़ का बात कर रही है। यहाँ पे माँ काली एंड हनुमान जी का दोनों का एनर्जी साथ में आप देख सकते हो। ये 6 ऑफ द लवर्स का कार्ड है एंड ये 4, एंड आप अल्फ़ाबेट भी देख सकते हो कितना रिवर्स आया है। इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी आप रीडिंग तक आते हो आपको क्लेम करना है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं माँ काली एंड हनुमान जी की एनर्जी है गाइस। इसको ट्रस्ट करना है, द लवर्स कार्ड लिख के अभी क्लेम करना है, क्योंकि देखो लवर्स कार्ड भी ये बताता है, ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में कोई 2 चीज़ें हैं, मतलब 2 चॉइसेस आपको अभी करना होगा। जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जहाँ आप अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ा रहे हो, बट आपको हनुमान जी माँ काली बोलना चाहती है जो भी आपके सामने 2 रास्ते हैं, उन 2 रास्तों को आपको काम होके सरेंडर करके उनको सोच समझ के उसको चॉइसेस उसमें आपको लेना है। एंड चॉइसेस आप कैसे लोगे, दिल का इस्तेमाल करके। अपना दिमाग को आपने बहुत इस्तेमाल कर लिया है जो कि वो काम नहीं बना है, तो अपने दिल का इस्तेमाल कीजिए एंड उसमें अब आपको डिसीज़न लेना ही होगा, अब आपको वो काम करना ही होगा। डिसीज़न लेके दिल का सुनना, एंड अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो माँ काली से प्रे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या हनुमान जी से उनसे कनेक्ट होइए, एंड तभी आपको उस सिचुएशन में गाइडेंस मिल पाएगा। तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव मैसेज निकला है। एंड मैं माँ काली एंड हनुमान जी से ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू बोलूँगी कि वो इस रीडिंग तक आए, उनका एनर्जी आया एंड उन्होंने इतना प्यारा मैसेज दिया। अगर आप नीम करोली बाबा के भी भक्त हो तो उनका भी एनर्जी वाइब्स यहाँ पर है। सो गाइस, द लवर्स कार्ड लिख के क्लेम करना एंड 666 एंड 444 लिख के भी आप ये रीडिंग को क्लेम करना। एंड जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में वो बहुत जल्द एंड होगा, उसके लिए आपको चॉइसेस करना होगा, सोचना होगा, पैटर्न्स को ब्रेक करना होगा जो नेगेटिव है,
एंड दिल से उस सिचुएशन का लाइक सोल्यूशन निकालिए। नहीं समझ रहा है तो सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन एंड हनुमान जी, माँ काली विल गाइड यू। एंड जिसने भी पर्सनल रीडिंग बुकिंग कराई है उसे 24 to 48 आवर्स के अंदर रीडिंग मिल जाएगा। एंड जिसने लाइक ऑलरेडी उसका बुकिंग हो गया है तो उसको भी रीडिंग बहुत जल्द मिलेगा। एंड जिसे कराना है फ्रेश रीडिंग बुकिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो फॉर ऑल डिटेल्स, चार्जेस डिटेल्स सब वहाँ पे मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम, जय माँ काली।